तो हमारी जो प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट में काम लग चुका है। अब आप इसमें जो भी हमारे ग्राहक हैं जो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप इसमें अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने घर का जो सपना है आप ले सकते हैं। तो पहले वो गणित बताइए, वो फॉर्मूला बताइए कि आखिर रवि रोशन सिंह क्या करते हैं कि भाई सब पर भारी हैं, विश्वसनीयता बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं कि नहीं भाई फ्लैट लेना हो तो रवि रोशन जी से ले, मौर्य विहार बिल्डर्स में बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों के पीछे क्या वो कॉन्सेप्ट है? मैं जब प्रोजेक्ट जब लाता हूँ या किसी प्रोजेक्ट की जब संरचना तैयार होती है, तो वो संरचना तब तैयार होती है ना कि मैं उस प्रोजेक्ट को जब भी उसकी जब पहले जो ज़मीन लेता हूँ, उस पर जो मैंने बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए जब प्लान करता हूँ, तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है ना कि मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो बनाने वाला हूँ, वो हमारे ग्राहकों को अच्छे दर पे और अफोर्डेबल प्राइस में उनको मिल सके। सारे एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, मतलब तमाम गतिविधियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप फैमिली को कैसे वक्त देते हैं? ये शिकायत हम फैमिली की रहती है। सफलता कुछ न कुछ सेक्रीफाइस मांगता है, ये मानते हैं। और जब आप सेक्रीफाइस आप करते हैं, उसकी जो मिठास फिर बाद में आप आती है, उस मिठास का आकलन नहीं है। मेरी 2 प्रोजेक्ट थी, मौर्य रंगीता सिटी जो दीदारगंज में है, और मौर्य कनौजी सिटी फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे खेमनी चक में। दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ मैंने हैंडओवर किया। एक साथ 2 प्रोजेक्ट को हैंडओवर किया, बड़ी बात है। मौर्य विहार बिल्डर्स की सफलता के पीछे की कहानी में संघर्ष है, आपका त्याग है। वो कहाँ कहाँ आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अगर क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, मैं एक लगत तो होती ही है कि ठीक है रवि रोशन जी मौर्य विहार बिल्डर्स इतना बड़ा सब कुछ कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से या किसी को रहना होगा तो लोग सर्च करेंगे। आप बता दीजिए कहाँ कहाँ आपके प्रोजेक्ट्स हैं? तो फिर अभी से जो हम लोग काम स्टार्ट करें तो फिर 3 साल के लिए हम पैक है सर। और कोई भी प्रोजेक्ट 5 साल या 6 साल का नहीं, हम 3 साल में प्रोजेक्ट हैंडओवर कर देते हैं। बिजनेस में तो रवि रोशन जी आपने मुकाम हासिल कर ही लिया है क्या? क्योंकि बिहार की मिट्टी जो है और देश की राजनीति का प्रयोगशाला बिहार को कहा जाता है। आप डैशिंग पर्सनैलिटी हैं, युवा हैं, यूथ आइकॉन हैं, युवा उद्यमी हैं। राजनीति को लेकर के रवि रोशन सिंह की क्या समझ है? तो क्रिकेट के दीवाने हैं, मैं पॉलिटिक्स का दीवाना हूँ। पॉलिटिक्स का। और अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो मैं न्यूज़ में एकदम, काम भी अपना चल रहा है, अगर गाड़ी में भी तो मैं न्यूज़ देखते रहता हूँ। मौर्य विहार बिल्डर्स में आना चाहें, आपकी सोसाइटी में वो लेना चाहें, आपके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहें, क्या कुछ प्लानिंग है? कैसे क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है हमारा। मौर्य विहार बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, इंस्टा है। लगभग अगले साल हम दानापुर में ही एक बहुत बड़े टाउनशिप के साथ, ये कि मिनिमम अकाउंट किसी के मतलब खाते में, या किसी के पास अगर 5-6 लाख रुपये हैं, 7 लाख रुपये हैं, 8 लाख 10 लाख रुपये भी हैं, क्या वो सोच सकता है कि हाँ मैं फ्लैट खरीद लूँ? एकदम सोच सकता है सर। मौर्य विहार के साथ तो वो सोच सकते हैं। महिलाएं भी सुन रही होंगी। जी सर। महिलाएं ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती हैं, उनको लगेगा भाई 5 लाख रुपया है तो चलो मौर्य विहार बिल्डर्स में इन्वेस्ट करें, देखिए फ्लैट मिल जाएगा। अगर गोल्ड देखें तो गोल्ड भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लेकिन इसकी एक ना सैचुरेटेड रेशियो है। एक समय पे आकर वो रुक जाएगा, फिर वो बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं, रेंट भी आते रहेंगे, तो ये आपका बढ़ता भी चला जाएगा और ROI भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा, रेंट भी देगा। और सर इसको तो कहीं कोई चुराने वाली चीज़ तो। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो युवा उद्यमी हैं, यूथ आइकॉन हैं, और आज उनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने कह सकते हैं कि रियल एस्टेट की दुनिया में पट्टा में धमाल मचा दिया है। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं रवि रोशन जी से मैं मुलाकात करें, उनसे जाने कि भाई आखिर रियल एस्टेट में तो कई सारे लोग हैं, पटना में कई सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन रवि रोशन सिंह का नाम क्यों इतना आगे है? रवि रोशन सिंह ने इतने कम उम्र में इतनी उपलब्धि कैसे हासिल कर ली? और आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि आखिर मौर्य विहार बिल्डर्स का फ्लैट बनता नहीं है कि वो तमाम फ्लैट जो है उसकी बुकिंग हो जाती है? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई सारे लोगों ने कहा भी कि भाई रवि रोशन सिंह से जब बात करिएगा तो उनसे जानिएगा कि आगे उनकी क्या प्लानिंग है।
उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो रवि रोशन जी, हम ये जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो उम्र है बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, और इतने जो उद्यमी हैं, इतने जो रियल एस्टेट में कारोबारी हैं, उस तमाम कारोबारी पर आप भारी पड़ रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ, हमारे पास जो फीडबैक है, तो पहले वो गणित बताइए, वो फॉर्मूला बताइए कि आखिर रवि रोशन सिंह क्या करते हैं कि भाई सब पर भारी हैं, विश्वसनीयता बहुत अच्छी है, लोग कहते हैं कि नहीं भाई फ्लैट लेना हो तो रवि रोशन जी से ले, मौर्य विहार बिल्डर्स में बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों के पीछे क्या वो कॉन्सेप्ट है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रांगण में स्वराज पोस्ट आए हैं, जो बिहार की अभी सबसे ट्रेंडिंग और सबसे युवाओं और आमजनों की अगर कोई सूचना बिहार में अगर चाहिए तो वो लोग स्वराज पोस्ट को ही खोजते हैं। तो मैं आपको तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे प्रांगण में आए। और बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरी उम्र अभी रियल एस्टेट में कम आके जाती है, और लेकिन रियल एस्टेट में मैं जो अभी काम कर रहा हूँ वो काम मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कर रहा हूँ कि मैं अपने ग्राहकों का, जो हमारे उत्कृष्ट ग्राहक है, जो हमारे लिए रॉयल मेंबर ग्राहक हैं, उनके लिए मैं क्या ऐसा बेहतर कर दूं कि उनको सबसे पहले कम बजट में मैं बेहतर क्या दूं। मैं जब प्रोजेक्ट लाता हूं या किसी प्रोजेक्ट की जब संरचना तैयार होती है तो वो संरचना तब तैयार होती है ना कि मैं उस प्रोजेक्ट को जब पहले जो ज़मीन लेता हूं उस पर जो मैंने बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए जब प्लान करता हूं तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है ना कि मैं जो बना रहा हूं, मैं जो बनाने वाला हूं, वो हमारे ग्राहकों को अच्छे दर पे और अफोर्डेबल प्राइस में उनको मिल सके। ये आप फार्मूला रखते हैं कि भाई ये पहली फार्मूला रखते हैं हम। और यूएसपी भी इसको आपने बना के रखा? मैंने ये यूएसपी बना के रखा है, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये होती है कि जब हमारा प्रोजेक्ट, जब हम नक्शा पास के बाद जब रेरा वगैरह सारा कुछ हो जाता है, हम लोग का रेरा अप्रूवल के बाद हम लोग डायरेक्ट पहले हम लोग काम लगवाते हैं। प्रोजेक्ट पे काम लगने के उपरांत जब फाउंडेशन का काम हो जाता है उसके बाद हम लोग बुकिंग मार्केट में ऑन रखते हैं कि सर अब हमारी जो प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट में काम लग चुका है, अब आप इसमें जो भी हमारे ग्राहक हैं जो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप इसमें अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने घर का जो सपना है आप ले सकते हैं। आप क्योंकि जो मैं आपका ऑफिस देख रहा हूँ चकाचक, हालांकि कई ऑफिस में जाने का मौका मिलता है, लेकिन आपका मुझे लगता है कि दोनों फ्लोर पर हम देख चुके, आपने दिखाया भी, काफ़ी बेहतरीन है। ये कहाँ, कोई बाहर के शहरों में आपने देखा इस तरह का की डिज़ाइन? कैसे ये आया कि नहीं मुझे इस तरह से प्लान करना है? देखिए, ये जो मैंने ऑफिस का डिज़ाइन किया है ना, ये इंटीरियर डिज़ाइन, और ये मेरी अपनी, ये खुद आपने डिज़ाइन किया? मैंने डिज़ाइन किया है। अच्छा। कि जो भी हमारे ऑफिस, क्योंकि क्या होता है ना कि पहले हमारे जो भी कस्टमर आते हैं साइट के बाद हमारे ऑफिस आते हैं, तो वो ऑफिस है ना एक फ्रेंडली होना चाहिए, एक वातावरण होना चाहिए। जैसे इन किया, मैं अपनी बात दिल की बात बता दूं, मुझे लगा कि मैं किसी रेस्टोरेंट में तो नहीं चला गया भाई, ये कहाँ रवि जी लेके जा रहे हैं ऊपर। नहीं, ये मेरी खुद की इंटीरियर डिज़ाइनिंग की गई है, और मेरे जो भी काम करने वाले थे उन्होंने काम किया है और अच्छा उतर गया। कितनी पढ़ाई आपने कर रखी है? कितनी पढ़ाई ने आपने कर रखी है, ये बताइए। मैंने MBA कर रखा है। MBA कर, कहाँ से MBA आपने किया? मैंने दिल्ली से MBA किया। क्या MBA जो आपने किया उसका यहाँ पे असर, आप वो काम, मतलब उसका प्रयोग आप कर रहे हैं, जो आपने सीखा, जो आपने पढ़ाई की, उसमें वो तमाम चीज़ें यहाँ पे? थियोटिकल और प्रैक्टिकल जीवन बहुत अलग होता है। बहुत अलग है ना। थ्योरी में जो पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल है वो बहुत मतलब अंतर होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में आप अपनी थ्योरी का जो आपने पढ़ा है, पूरा पढ़ाई तो किसी के उपयोग नहीं आती है, लेकिन आप जो पढ़े हैं, जो फॉर्मूला बिजनेस का, MBA बिजनेस का स्ट्रैटेजी बताती है, वो मैनेजमेंट बताती है, वो ये बताती है कि आपकी अगर कोई पैनिक की स्थिति हो तो आप उसे कैसे आप संभालें। तो कुछ थ्योरी का भी और मैक्सिमम प्रैक्टिकल का मैं उपयोग करता हूँ, क्योंकि मैं खुद 2014 से रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ और 11 सालों में मैंने काम किया है। रियल एस्टेट आपका पूरी तरह से फिट है, आपको भी मैं देख रहा हूँ आप पूरी तरह से फिट है। जिम जाते हैं क्या? थोड़ा सा जिम जाते हैं। जिम जाते हैं। शादी हो गई है क्या? जी, शादी भी हमारी हो गई है। तो बहुत सारी लड़कियां भी देखेगी, कहेगी भाई रवि जी इतना स्मार्ट हैं
और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में धमाल मचा रहे हैं, तो एक देखिए ये जाहिर सी बात है, ये लोग कंसर्न करते ही हैं। और जो माता पिता हैं जिनकी लड़कियां होती हैं तो वो ढूंढते रहते हैं कि भाई रियल एस्टेट में जो लड़का धमाल मचा रहा है पता करो शादी हुई है नहीं है क्या है। और हर कोई जैसे होता ना फ्लैट को लेकर के भी, सोसाइटी कहाँ अच्छा है तो लड़का कौन अच्छा है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान होता है। चलिए तो शादी हो गई है तो मैं वहाँ विवाद खड़ा नहीं करूँगा, है ना। बच्चे भी होंगे, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। रवि जी, क्योंकि आप युवा हैं और कई बार ये बातें आती है कि जब हम उद्यमी हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो फिर फैमिली को वक्त देना एक बड़ा चैलेंज होता है और शिकायतें भी होती है। फिर दोनों चीज़ों को मैनेज करना एक इंसान के तौर पे बड़ी मुझे लगता है मुश्किल होती है। रवि रोशन सिंह कैसे मैनेज करते हैं? एक तरफ आपका रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है, मुझे लगता है कि 4 से भी ज़्यादा अलग अलग जगह आपके जो है वो प्रोजेक्ट आपने बना दिए हैं। मौर्य विहार बिल्डर्स में मुझे लगता है कि कई सारे एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, मतलब तमाम गतिविधियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप फैमिली को कैसे वक्त देते हैं? ये शिकायत हम फैमिली की रहती है, शिकायत रहती है, खासकर मेरी वाइफ को भी रहती है कि आप काम के प्रति आप इतना जुनून रहता है, काम के प्रति ही आप ये सारा कुछ 24 घंटा आप उसी में, आप सुबह निकलते हैं तो रात के 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, आपका कोई टाइमिंग नहीं है। आए तो बच्चे सोए मिले, खाना खाए, सो गए। और ये तो इस बीच में भी कभी ऐसा एक समय आता है जिस दौरान बिजनेस भी और फैमिलीज़ को भी कहीं जाना घुमाना, लेकिन सफलता कुछ न कुछ सेक्रीफाइस मांगता है, ये मानते हैं। सफलता सेक्रीफाइस ही मांगता है। और जब आप सेक्रीफाइस आप करते हैं, उसकी जो मिठास फिर बाद में आप आती है, उस मिठास का आकलन नहीं है वो क्या मिठास देती है। सर मैं बताऊं आपको, मैंने प्रोजेक्ट 2022 में मैंने स्टार्ट करा था। मेरी 2 प्रोजेक्ट थी, मौर्य रंगीता सिटी जो दीदारगंज में है और मौर्य कनौजी सिटी फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे खेमनी चक में। 2022 में मैंने काम स्टार्ट करा और 2022 से 2025 के लास्ट तक दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ मैंने हैंडओवर किया। एक साथ 2 प्रोजेक्ट को हैंडओवर किया, बड़ी बात है। और 3 साल में मैंने पूरी प्रोजेक्ट 4 ब्लॉक की है, जिसमें हम लोग हैंडओवर कर चुके हैं प्रोजेक्ट को। और उसमें फैमिलीज रह रही हैं और तकरीबन कंटिन्यू उसमें गृह प्रवेश रहता है, तो हम सभी में जाते भी हैं कि भाई। और मैं अपने ग्राहकों को यही कहता हूं गृह प्रवेश के दिन कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इस सेवा का मौका दें। यानी मौर्य विहार बिल्डर्स की सफलता के पीछे की कहानी में संघर्ष है, आपका त्याग है वो। 2022 से 25 तक जब तक काम रहा मेरा 365 दिन काम चला है सर। कोई ऐसा पर्व नहीं, कोई ऐसी त्यौहार नहीं जिस दिन मेरी कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो। देखिए इसलिए मैं दर्शकों को कहता हूं कि देखिए सुनी सुनाई बात पर मैं नहीं जाता हूं, और इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं। और जब मौर्य विहार बिल्डर्स के बारे में यानी रवि रोशन सिंह के बारे में मुझे पता चला कि भाई रियल एस्टेट की दुनिया में ये धमाल मचा रहे हैं, जादूगर हैं, कई लोगों ने मैंने कहा कि भाई कौन है, दिखाओ। देखा भाई एक डैशिंग सा लड़का, और मुझे लगा मैं मैच कर रहा था दोनों चीज़ों को, तो लग रहा था भाई ये युवा लड़का और इस तरह से धमाल मचाए हुए है। हज़ारों लोग हैं रियल एस्टेट में, सब पर आखिर कैसे ये भारी है। तो जो संघर्ष और जिस तपस्या की बात कर रहे हैं आप, मुझे लगता है कि ये तमाम दर्शक भी समझेंगे कि जाहिर तौर पर सफलता ऐसे नहीं मिलती, इतना भी आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको त्याग तो करना ही होगा। रवि जी कहाँ कहाँ आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, मैं एक लगत तो होती ही है कि ठीक है रवि रोशन जी मौर्य विहार बिल्डर्स इतना बड़ा सब कुछ कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से या किसी को रहना होगा तो लोग सर्च करेंगे। आप बता दीजिए कहाँ कहाँ आपके प्रोजेक्ट्स हैं। मेरी पहली प्रोजेक्ट सर दीदारगंज टोल टैक्स के पास है, टोल प्लाजा के पास, जिसवी शोरूम के बगल में, जिसवी शोरूम के जस्ट बगल से रास्ता गई है, वहीं पे हमारी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 4 ब्लॉक का है। 4 ब्लॉक में हम लोग पूरा काम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और 3 ब्लॉक हम लोग हैंडओवर भी दे चुके हैं कस्टमर को, लोग उसमें रह रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें कुछ फ्लैट हमारे रेडी टू मूव फ्लैट कुछ वैकेंट है, और एक उसी के जस्ट आगे एक मेरी और प्रोजेक्ट है मौर्य क्रिस्टल पैराडाइज, जो अभी हम लोग का अभी
फिलिंग का काम उसमें चल रहा है और मैं मानता हूँ कि उसकी रेरा टाइम 2032 है, लेकिन मैं 2029 के लास्ट तक हैंड ओवर कर दूंगा, 2 साल बिफोर। तो ये प्लानिंग रणनीति के साथ आप ये रणनीति के साथ मैं काम करता हूँ सर, कि मुझे इस पीरियड में इस टाइम पे ये काम करके दे देना है, मैं उसी रणनीति में ही काम करता हूँ। अभी प्रोजेक्ट हैंडओवर के बाद जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, तो इस बीच परिवार को या कहीं घूमने निकल गए, उसको फिर अभी से जो हम लोग काम स्टार्ट करें तो फिर 3 साल के लिए हम पैक है सर। और कोई भी प्रोजेक्ट 5 साल या 6 साल का नहीं, हम 3 साल में प्रोजेक्ट हैंडओवर कर देते हैं। एक डेडलाइन आप रख लेते हैं कि मुझे ये करना है और टीम को बता देते हैं कि भाई ये इसको हम लोग को फॉलो अप करना है। अगर मेरी प्रोजेक्ट की अगर आप बात करें, दोनों प्रोजेक्ट की, तो रंगीता सिटी या कनौजी सिटी हमारी जो दोनों प्रोजेक्ट है वो 6 ब्लॉक का प्रोजेक्ट है। अच्छा, 6 ब्लॉक 6 ब्लॉक और 6 ब्लॉक को 3 साल में हमने हैंडओवर कर दिया। एवरेज निकाले तो एक ब्लॉक को 1 साल लगा बनने में। बड़ी बात मैं कह रहे हैं आप, टीम आपने बड़ा कर लिया। एक प्रोजेक्ट की मैं एक प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो 3 ब्लॉक हमारा रेडी है, तो 3 साल में मैंने रेडी किया, तो 1 साल में 1 ब्लॉक। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या स्पीड में काम किया होगा। बिजनेस में तो रवि रोशन जी आपने मुकाम हासिल कर ही लिया है क्या? क्योंकि बिहार की मिट्टी जो है और देश की राजनीति का प्रयोगशाला बिहार को कहा जाता है। आप डैशिंग पर्सनैलिटी हैं, युवा हैं, यूथ आइकॉन हैं, युवा उद्यमी हैं। राजनीति को लेकर के रवि रोशन सिंह की क्या समझ है? राजनीति में मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन अगर आदमी पूछता है ना कि सर आपकी हॉबी क्या है, तो मेरी हॉबी मुझे अपडेट रहने में जानने की ये रहती है। और अपडेट में आप बिहार यूपी अगर किसी युवा से पूछो तो समझे कि राजनीति उनके एक ब्लड में होता है। तो राजनीति में ऐसा मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन हमारे पिताजी वो है। लेकिन राजनीति मुझे अच्छी लगती है, अप टू डेट मैं रहता हूँ उसमें कि आज की तारीख में क्या चल रहा है, कौन विभाग के कौन मंत्री हैं, ये या कुछ ऐसी राजनीति हलचल होती है। लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, मैं पॉलिटिक्स का दीवाना हूँ। पॉलिटिक्स का और अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो मैं न्यूज़ में एकदम, काम भी अपना चल रहा है, अगर गाड़ी में भी हूँ तो मैं न्यूज़ देखते रहता हूँ कि क्या अपडेट बिहार के, क्योंकि बिहार मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्म भूमि भी है। और बिहार में कुछ भी ऐसी हलचल हो रही है या कुछ भी अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, तो जानकारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हमारी मुलाकात हुई सीएम हाउस में ही, और जब मुलाकात हुई तो जाहिर तौर पर बिहार की तरक्की, बिहार की उन्नति और सरकार की क्या योजना है, उन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने दिया और बातचीत वो चाहते भी थे, जाहिर तौर पर पत्रकार हैं तो वो भी अपना विज़न भी बताना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अमित जी, हमारी योजना है कि बिहार आगे बढ़े, पलायन को तो रोकना है ही। दूसरी बात जो वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, जो बिहार से बाहर जा चुके हैं, हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश रहेगी कि वो लोग बिहार आएँ। और मुझे लगता है कि जब युवा उद्यमी आपके जैसे हों, आपको क्या लगता है कि बिहार में वो संभावना है कि बिहार से अलग अलग जो राज्यों में लोग जा चुके हैं वो अब लौटेंगे बिहार की तरफ? देखिए, उद्यमी की अगर बात करें या बिजनेस की बात करें सर, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि बिजनेस, ये भारत हमारा है, ये देश हमारा है। हम देश के किसी राज्यों में हम जाकर हम काम कर सकते हैं। और जो जिस स्टेट का है, तो एक वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि मैं अपने राज्य के लिए क्या कर सकूं। आपका आप भी मान लिया, अगर सड़कें बन रही हैं, मेट्रोज बन रहे हैं, और आपके जैसे यूथ आइकॉन जब है, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रहे हैं, इतना सब कुछ, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से आपने जो ऑफिस बनाया है, कई लोग कहेंगे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भाई अगर मैंने देख लिया है तो वो चीज़ लगता है कि मैं बताऊं, कुछ भी अच्छी चीज़ें दिख जाती है तो अच्छे को तो अच्छा ही कहना पड़ेगा। तो क्यों नहीं बिहार में अगर उस तरह की अगर आप सोसाइटी बनाएंगे और व्यवस्था जब सरकार भी दे रही है और सब कुछ अच्छा हो रहा है और बिहार में पोटेंशियल की कमी थोड़े ना है, तो क्या बिहार बेंगलोर या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसकी जगह बिहार ले सकता है या नहीं? एकदम ले सकता है, ले सकता है, एकदम ले सकता है। आज माने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है कि आज पटना में मेट्रो भी चल रही है। तो हम लोग कहीं राज्यों में या देश के बाहर जाते थे तो मेट्रो देखा करते थे, कलकत्ता में, दिल्ली में, या मेट्रो पे हम सफ़र कर रहे, तो आज हमारी मेट्रो पटना में भी आ गई। इतने सारे पुल पुलिया, खैर विकास की तो बिहार में विकास की गति
अब कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा ये, अब कोई रोक नहीं चाहे वो सरकार किसी की भी हो। एक प्लेटफॉर्म बन गया है, वो प्लेटफॉर्म को अगर आप चलाते रह गए तो वो रफ्तार पकड़ी रहेगी। और अभी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अभी आज के तारीख में हमारे मुख्यमंत्री भी वो भी युवा हैं, तो और अभी जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों को वो देख रहे हैं माइन्यूटली, तो वो ऐसे उसका- देख उसका फायदा रहे हैं, वो मिलेगा। ऐसे देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, बिल्कुल। वो ऐसे देख रहे हैं कि ये राज्य हमारा है और हर एक छोटी छोटी चीज़ कहाँ समस्या है वो उसके निदान के लिए है। और मेरी अपनी पब्लिक से ये है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं काफ़ी अच्छे युवा हैं, इनको प्लानिंग करने के लिए समय और एग्जीक्यूशन के लिए थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही आदमी को रिजल्ट भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा वक्त तो देना चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं चाहता हूँ, जो दर्शक हैं स्वराज पोस्ट के, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उन तमाम लोगों को आप बता दीजिए जो लोग आपसे जुड़ना चाहें, मौर्य विहार बिल्डर्स में आना चाहें, आपकी सोसाइटी में वो लेना चाहें, आपके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहें, क्या कुछ प्लानिंग है, कैसे क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप बता दीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है हमारा। मौर्य बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, इंस्टा है, 99 एकर्स, मैजिक प्लीज, सारे लोग का अपना ये है। जो लोग लेना चाहें, हमारा सेल्स का नंबर है 7280022210। आप उन पे कांटेक्ट कर आप प्रोजेक्ट की जानकारी ले सकते हैं, या हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक सिंपल इंक्वायरी कीजिए, आपको उसकी सारी डिटेल दी जाएगी। हमारी अभी सगुना मोड़ पे भी काफ़ी अच्छी बड़ी प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग का अभी काम चल रहा है, और इसके बाद जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर इस साल हमारी उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन चल रही है। लगभग अगले साल हम दानापुर में ही एक बहुत बड़े टाउनशिप के साथ भी हम आ रहे हैं। कुछ ऑफर वगैरह भी देते हैं क्या? ऑफर समय अनुसार वो चलता रहता है। ये बताइए कि मिनिमम अकाउंट किसी के मतलब खाते में, या किसी के पास अगर 5-6 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए हैं, 8 लाख 10 लाख रुपए भी हैं, क्या वो सोच सकता है कि हाँ मैं फ्लैट खरीद लूँ? एकदम सोच सकता है। मौर्य विहार के साथ तो वो सोच सकते हैं। जिनके पास अपना 5 से 10 लाख रुपया भी अगर उनका है तो मौर्य विहार बिल्डर्स उनको फ्लैट देगी। उसके साथ आप जुड़ेंगे, मौर्य विहार बिल्डर्स उनको फ्लैट देगी, है ना? हमारे साथ 5 लाख भी है तो आप आइए, मैं दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। 14 बैंकों से हम लोग का टाई अप है। 14 बैंकों से? 14 बैंकों से सर। ठीक है, महिलाएं भी सुन रही होंगी। जी सर। महिलाएं ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती हैं, उनको लगेगा भाई 5 लाख रुपया है तो चलो मौर्य विहार बिल्डर्स में इन्वेस्ट करें, देखिए फ्लैट मिल जाएगा, फिर बाकी प्रोसेस तो होगा ही। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब कि ये जितना आप इसे समय दीजिएगा, ये जितना खुला रहेगा, ये आपको उतना बढ़ाएगा। वाह, यानी लंबे समय तक भी, और भी चाहे लोग जुड़ने के लिए तो जुड़ सकते हैं, इन्वेस्टर के तौर पे भी चाहेंगे, पार्टनर्स के तौर पे चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गोल्ड देखें तो गोल्ड भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लेकिन इसकी एक ना सैचुरेटेड रेशियो है। एक समय पे आकर वो रुक जाएगा, फिर वो बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं, रेंट भी आते रहेंगे, तो ये आपका बढ़ता भी चला जाएगा, और ROI भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा, रेंट भी देगा, और सर इसको तो कहीं कोई चुराने वाली चीज तो है। गोल्ड खरीदिए, फिर बैंक में जाइए, उसको लॉकर में रखिए, फिर वहां वो एक डर रहेगा, कि मान लीजिए यहाँ तो डर नहीं, मान लीजिए कि अगर मैं चैन पहना हो तो कोई स्नैच ना कर दे, तो घर आपका कहाँ से वो कर पाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अभी मौर्य विहार बिल्डर्स के डायरेक्टर रवि रोशन जी से बातचीत हो रही थी, और तमाम बातों इन्होंने कही। और जाहिर तौर पर देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या अगर आपका सपना है कि पटना में घर हो, तो मौर्य विहार बिल्डर्स में आइए। और मुझे लगता है कि युवा उद्यमी के रूप में ये स्थापित हो चुके हैं, और सबकी निगाहें रवि रोशन सिंह पर है, हमारी भी निगाहें हैं। हम भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें, बड़ा करें, और लगातार मुझे लगता है कि जिन ऊंचाइयों को ये छू रहे हैं वो युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। और आज के युवा जो चाहते हैं कि उद्यमी बने, उनको भी मुझे लगता है कि शुरुआत करनी चाहिए। और देखिए, हमारे सामने ड्रेसिंग पर्सनैलिटी मौजूद है, और बिहार में छाए हुए हैं, पटना में तो इन्होंने जलवा ही कायम कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रवि रोशन जी। बहुत बहुत थैंक यू सर।